हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी लर्निंग। इजी लर्निंग पे आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11 FYJC, यस डियर, मैथमेटिक्स पार्ट 1 का ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, जिसका आज का जाएगा हमारा पहला वाला सेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, जिसमें ये टॉपिक्स इंक्लूड होने वाले हैं। दैट इज डायरेक्टेड एंगल्स, एंगल्स ऑफ द डिफरेंट मेजरमेंट, यूनिट ऑफ द मेजर ऑफ एन एंगल, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ द सेक्टर, जिसे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं 4 वीडियोस में। तो इन आने वाले 4 वीडियोस में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, जस्ट हैव अ लुक डियर स्टूडेंट्स। सो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि एंगल्स किसे बोला जाता है। हाँ, दिए गए भाई एंगल्स ये कैसे मेजर किए जाते हैं, कोटरमिनस एंगल्स किसे बोलते हैं, ये सब होगा फर्स्ट सेशन में। दूसरे वाले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम, दैट इज कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। थर्ड सेशन में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल। भाई एक्सटीरियर एंगल किसे बोला करते हैं, इंटीरियर एंगल बोला किसे करते हैं, राइट, यस। और घड़ी वक्त, जिस वक्त हम बचपन से देखते आए लेकिन कभी सोचा नहीं है आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट किया करते हैं, वो वाला सेशन जाएगा हमारा थर्ड वाला सेशन। और आखिरी वाले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। सो गेट सेट गो माय डियर स्टूडेंट्स, गेट सेट गो। So if you are observing about this chapter, so अगर मैंने आपसे बात की कि बेटा एंगल कैसे ड्रॉ किया जाता है, so it's not big deal for you to draw an angle of 40 degree. So कोई भी अगर एंगल ड्रॉ करने जाओ तो आप सीधा निकाल लेते हो एक लाइन, yes dear students, एक लाइन निकाल लेते हो, राइट, एक पॉइंट मार्क कर लेते हो जिसके ऊपर प्रोजेक्टर रख लेते हो, प्रोजेक्टर पे 40 डिग्री मार्क किया, एंगल ड्रॉ कर लिया। हाँ भाई, ये तो बचपन से पढ़ते आए, लेकिन सर क्लास 11 में जाने के बाद भी वही पढ़ना है? नहीं, थोड़ा सा हमें डिटेल में सोच समझ के पढ़ना होगा। yes dear, so let me say something first. So when we are having both headed arrow, then it is told the term as line. अगर मेरे पास सिंगल हेडेड एरो जा रहा है तो उसको मैं बोलूंगा रे, राइट। अगर मेरे पास बोथ एंड पे जा रहा है तो ये हो जाएगा आपके लिए सेगमेंट, राइट। सो हमें एंगल ड्रॉ करने के लिए किसकी जरूरत पड़ने वाली है, हमें जरूरत पड़ने वाली है रे की। So let's start for drawing an angle of 40 degree. So I'm taking a ray. मैं ये एक रे लेने वाला हूं जिसका नाम दे देता हूं OA, राइट, ठीक है भाई। अब मैंने रख दिया यहाँ पे प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर पे मैंने मार्क कर लिया 40 डिग्री। 40 डिग्री मैंने मार्क करने के बाद मैंने मेरा दूसरा वाला एक आर्म निकाल लिया, दूसरा वाला एक रे निकाल लिया जिसको नाम दे रहा हूं OB। अब ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है जिसे आप बोलने वाले हो 40 डिग्री। बेटा ये जो डिस्कशन हुआ अब तक, जो डिस्कशन करते आए, जो नॉर्मल डिस्कशन था, अब मैं कुछ तो अलग बोलने वाला हूं। ये एंगल अब तक पढ़ा था, कैसे ड्रॉ किया था वो मैंने बोला। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टेड एंगल। व्हाट डू यू मीन बाय द डायरेक्टेड एंगल माय डियर स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट वी नीड टू टेक इनिशियल रे OA, राइट, OA, that is vertex O and A. This ray OA is rotated in 2 directions, that is clockwise and anti-clockwise. Clockwise क्या हुआ my dear students? That is घड़ी के डायरेक्शन में आप जा रहे हो, anti-clockwise घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हो, राइट। जब हम लोग घड़ी के डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा एंगल कंसीडर होगा नेगेटिव, और वही अगर हम लोग घड़ी के उल्टे डायरेक्शन, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो वो कंसीडर होगा पॉजिटिव। और वो कैसे डायरेक्शन कैसे डिफाइन किया जाएगा वो हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो पहला जो मेरा रे कंसीडर करने वाला हो, कोई भी अगर एंगल ड्रॉ करने के लिए बोल दे तो आपको पहले जो रे लगेगा उसको हम लोग नाम देंगे इनिशियल रे। क्या नाम दिया है उसको बेटा? इनिशियल रे, राइट। और जहां पे जाके रुक रहे उसका नाम बोलूंगा टर्मिनल रे, राइट, टर्मिनल रे। डियर स्टूडेंट्स, इसको अलग से बोला जाए तो इसको इनिशियल आर्म भी बोलते हैं, इसको टर्मिनल आर्म भी बोलते हैं। सो लेट मी रिपीट, लेट मी रिवाइज, दैट इज इनिशियल रे OA is rotated at point O to get the in anti-clockwise direction or in clockwise direction. To get the position OB, then whatever angle so formed is called as directed angle. बहुत से लोग इसको directed बोलना पसंद करते हैं, बहुत से लोग इसको directed बोलना पसंद करते हैं। Choice is yours, my dear students. According to your read, you can pronounce बेटा, ठीक है। सो ये ध्यान में जाना, इंपॉर्टेंट चीज जाना चाहिए कि हम लोग जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हमारा एंगल कंसीडर होगा नेगेटिव। बेटा ये नई चीज देखने मिल गई हमारे यहाँ पे, राइट, गुड वन। सो अब अगर यहाँ पे आप एंगल दिखा रहे हो तो उसको एरो देना वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा कि आप कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहे हो, राइट, गुड वन।
Let's move ahead. That is directed angle, right? Initial ray, initial arm is rotated in the anti-clockwise direction or in clockwise direction to get the position of terminal arm, that is terminal ray, right? Which is called as, right, directed angle. भाई मेरा initial ray मैंने मूव किया वर्टेक्स O पे, राइट, टर्मिनल आर्म मिलने के लिए, तो ये जो कुछ एंगल मिला इसको बोला मैंने डायरेक्टेड एंगल। ऐसा कुछ नहीं है कि इनिशियल रे यहीं पे लेना चाहिए। इफ यू विश कि आपका इनिशियल रे आपने यहाँ पे ले लिया, राइट, आपका इनिशियल रे आपने यहाँ पे ले लिया एंड यू आर रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में जा सकते हो। यहाँ पे आके रुक गए, यहाँ पे मैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया हूँ, राइट। सो यहाँ पे जो एंगल मिला ये भी तो डायरेक्टेड एंगल ही हुआ। ओके, so let's move ahead with the next definition, that is zero angle. Dear students, हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आपके concepts cleared है then it will be too easy for you to manipulate and to consider to solve the questions. लेकिन आपके concept clear नहीं है then you will feel difficulties बेटा। Okay, so let's move with the zero angle. भाई पता सब कुछ है, zero angle मतलब कुछ करना ही नहीं है सर, both दोनों के दोनों initial ray and the terminal ray अपनी जगह ही नहीं छोड़ रहे यार, अपने ही जगह पे पड़े बैठे। ये मेरा इनिशियल रे ओ ए निकाला, दूसरा भी ओ बी उसी जगह पे निकाल दिया, जीरो एंगल ना यार, है कि नहीं, बराबर। इनिशियल रे ओ ए निकाल लिया, मैंने प्रोडक्टर रखा, जीरो भाई यहीं पे आ रहा है तो ये यहीं पे जाएगा, दैट मींस दोनों अपनी जगह पे नहीं छोड़ रहे, राइट। बट डिफाइन कैसे करे सर, लिखे कैसे, बोले कैसे? तो माय डियर स्टूडेंट्स जस्ट लिसन, डियर स्टूडेंट्स, initial ray OA and terminal ray OB both are lying on the same line but with the same direction, दोनों का डायरेक्शन सेम जाएगा तभी जाके वो एंगल बनेगा जिसको मैं बोलूंगा जीरो एंगल, राइट। इफ द रे OA had zero rotation, मेरा जो OA रे था उसका मैंने बिल्कुल भी रोटेशन नहीं किया तो मुझे जो एंगल मिला उसको मैंने बोला दैट इज जीरो एंगल, ठीक है, गुड वन। डियर वन, कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री का होता है, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। लेकिन सर आपने अभी मुझे जीरो एंगल बता दिया जिसमें आपने बोला कि बोथ इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे बोथ लाइंग ऑन द सेम लाइन विद द सेम डायरेक्शन, राइट। बट हियर आल्सो सर वही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ है, ओए अपने जगह छोड़ दी अभी इसने, ओए ने अपनी जगह छोड़ के भाई वो घूम फिर के दूसरे जगह पे आ गया, दूसरे जगह मतलब जिस जगह से निकला था उसी जगह पे आ गया यार, राइट। अब ये जीरो एंगल नहीं है, इसने कंप्लीट रोटेशन कर लिया तो ये कंप्लीट रोटेशन आपको मिला 360 डिग्री का। सर आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसीडर किया, क्या मैं अपोजिट डायरेक्शन से जा सकता हूं? यस यू कैन मूव, दैट इज ओ ए बी। ये मेरा इनिशियल रे ड्रॉ करने के बाद आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से छोड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी जा सकते हो एंड दैट यू आर गोइंग टू कंसीडर एज माइनस 360 डिग्री। यह डायरेक्शन बहुत मायने रखेगा बेटा, एक एक डेफिनेशन एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट एंगल आपको तो पता ही है, बचपन से ही पढ़ते आए हो कि लीनियर एंगल जब मेरे रहेंगे तो कितने डिग्री के रहेंगे बेटा, 180 डिग्री के रहेंगे, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। सो अब वो देखते हैं कि स्ट्रेट एंगल किसे बोलना है। चीजें आपको पता है, जस्ट यू नीड टू पुट इन द डिफरेंट वे डिफरेंट डेफिनेशन, बस दैट्स इट। इनिशियल रे ओ ए एंड द टर्मिनल रे ओ बी both lying on the same line but with the opposite direction, both lying on the same line but with the opposite direction। भाई ये जो एंगल मिल रहा है ये कितना हो गया, ये 180 डिग्री हो गया। भाई मैं यहां से चला जाऊं तो ये कितना हो गया, माइनस 180 डिग्री हो गया, राइट और नो, राइट। आफ्टर द रोटेशन इफ द इनिशियल रे OA and the terminal ray OB are the opposite direction then the angle so formed is called as straight angle। भाई डेफिनेशन टफ नहीं है, मैथ्स भी टफ नहीं है, एवरीथिंग इज इजी। नाउ थिंग इज दैट कि आपको इंटरेस्ट लाना है, आपको पढ़ना है, राइट। सो या विद परफेक्ट थिंग दैट इज इजी लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स मूव अहेड। राइट एंगल, सो राइट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री तो भाई अच्छी तरीके से आसानी से सबको पता है कि भाई मेरा एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल बोल दिया तो मतलब अब मैं इनिशियल रे मेरा ये OA, राइट ना, OA कितने डिग्री के लिए मूव करूंगा बेटा, 90 डिग्री के लिए मूव करूंगा, तो जो मुझे एंगल मिलने वाला है, राइट, जिसे मैं बोलूंगा राइट एंगल। सो इट्स सिंपल थिंग है यार, 1/4 ऑफ कंप्लीट रोटेशन, मेरा टोटल जो एंगल निकलते जा रहा है 360 डिग्री उसके मैं 4 पार्ट बना रहा हूं, यस और नो। सो जो एंगल बनेगा तो उसे मैं बोलूंगा राइट एंगल, दैट इज 1/4 ऑफ द रोटेशन ऑफ द एंगल इज कॉल्ड एज राइट एंगल। पूरे कंप्लीट रोटेशन 360 का 1/4 पार्ट जिसे बोलूंगा राइट एंगल। डियर एवरीवन, अब जब बचपन से एंगल ड्रॉ करना स्टार्ट किए तब आपने पहले क्या किया,
मैंने पेंसिल उठाया सर। पेंसिल तो उठा लिया बेटा तूने, लेकिन साथ में पहले जो तूने एंगल ड्रॉ किया तो उसके लिए तूने ऐसा एक रे कंसिडर किया, राइट? इसी डायरेक्शन से गया यार, तू कुछ अलग डायरेक्शन से गया क्या? बिल्कुल भी नहीं, बराबर है। सो जस्ट थिंक, जस्ट इमेजिन कि ये एवरीथिंग आई एम डिस्कसिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट? जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, और जो वर्टिकल एक्सिस जा रहा है वो वाई एक्सिस है। अभी तो ये नए चीज से अलग से कुछ तो बोलने की जरूरत है क्या मुझे? बिल्कुल भी नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज नोट, अभी मुझे ड्रॉ करना है मेरा एंगल, राइट? कि जिसे मुझे बोलना है एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन, राइट? तो अभी फिलहाल के लिए आप मेरा यहां से स्टार्ट कर दो, कोई फर्क नहीं, यहां से स्टार्ट कर दो, कोई फर्क नहीं, लेकिन फिर स्टैंडर्ड एंगल किसके बोलेंगे? हमारे एंगल को अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ ड्रॉ करना चाहूं और उसका इनिशियल रे जा रहा है हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, राइट? यस। सो मैंने ये ड्रॉ कर लिया, मेरा कौन रे? इनिशियल रे ओ ए, जिसका वर्टेक्स ओ कहां पे आ रहा है? दैट इज ओरिजिन, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तब इसे मैं बोलना पसंद करूंगा कि भाई हमारा एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है। तो अभी बहुत से बच्चों को सवाल आता रहेगा कि सर व्हाट अबाउट द टर्मिनल रे, व्हाट अबाउट द टर्मिनल आर्म, उसके बारे में भी कुछ कंडीशन है क्या? बिल्कुल भी नहीं भाई साहब। चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाए, चाहे वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए, चाहे वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाए, कहीं पे चला जाए यार, मुझे क्यों टेंशन आएगा? या गेटिंग बेटा? लेकिन अब ये स्टैंडर्ड एंगल अगर आपको समझा है, लेट मी रिपीट वंस अगेन, हमारे स्टैंड दिए गए एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में है, ऐसे कब बोलेंगे? जब हमारा इनिशियल रे लाई करता होगा हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और जिसका वर्टेक्स ओ कहां पे जा रहा है? ओरिजिन पे, ठीक है? व्हाट अबाउट द टर्मिनल रे? वो भाई कहीं पे भी चला जाए, अगर वो कहीं पे भी चला जाए तो कहीं पे भी जाए मतलब कहां पे जाए यार? वो तो जा रहा है क्वाड्रेंट में। तो अगर वो टर्मिनल रे राइट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंटल एंगल हो गया, राइट? गेटिंग बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, राइट? वो सेकंड में जाएगा, वो थर्ड में जाएगा। The directed angle in the standard position is said to be particular in quadrant if its terminal ray lies in that quadrant। सीधी बात है भाई, टर्मिनल रे जिस क्वाड्रेंट में जा रहा है उसी का उसका नाम दे दूंगा भाई, लेकिन उसी के साथ में चिपक गया, कंफ्यूज मत होना प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट। क्वाड्रेंटल एंगल, डायरेक्टेड एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन जिसका टर्मिनल रे एंड द इनिशियल रे दोनों अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं तो वो जाएगा क्वाड्रेंटल एंगल। मतलब कैसे सर? ये मेरा बना इनिशियल रे, यहाँ पे जा रहा है तो वो बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंटल एंगल, अगर वो यहाँ पे जा रहा है तो वो बनेगा सेकंड क्वाड्रेंटल एंगल, यहाँ पे जा रहा है तो वो थर्ड क्वाड्रेंटल एंगल। समझ पा रहे हो ना? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, राइट? उसी के हिसाब से हमें पढ़ना होगा आगे डियर स्टूडेंट्स, राइट? यस। सो को टर्मिनल एंगल्स, भाई ये क्या बात बनती है? को टर्मिनल एंगल्स बहुत ही प्यारी है, सब चीजें हम लोग रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इज द मास्टर की फॉर योर सक्सेस माय डियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं 30 डिग्री का एंगल, तो उसी के वास्ते मैंने मेरा इनिशियल रे निकाल लिया, दैट इज ओ ए। इनिशियल रे ओ ए मैंने निकाल लिया। अब मुझे राह देखनी है किसके बारे में? टर्मिनल रे के लिए। लेकिन वो टर्मिनल रे वो ड्रॉ करने से पहले मुझे यहाँ पे क्या ड्रॉ करना पड़ा बेटा? क्या रखना पड़ा? प्रोटेक्टर रखना पड़ा। प्रोटेक्टर रख के मैंने मार्क किया 30 डिग्री और मैंने मेरा टर्मिनल रे ड्रॉ कर लिया ओ बी। ठीक है भाई, ये मेरा बन गया इनिशियल रे, ये बन गया टर्मिनल रे। अब उनकी जगह नहीं बदलेंगे, उनकी पोजीशन फिक्स रहेंगी, उनका रोटेशन चेंज करेंगे। रोटेशन चेंज करेंगे मतलब मेजर अलग अलग तरीके से करना पसंद करेंगे। लेट मी डिस्प्ले बेटा, इसके ऊपर मैं अगर ऐसे डिस्प्ले कर दूं तो ये बन जाएगा 30 डिग्री एंगल, राइट? अब मैं उल्टा डायरेक्शन से जाना पसंद करूंगा भाई, कंप्लीट 360 डिग्री से में से 30 डिग्री माइनस हो गया तो वो बन गया -330 बन गया बेटा। ओके, अब मैंने यहां से ड्रॉ स्टार्ट कर दिया, यहां से कंप्लीट होके यहां तक आ गया, यहां से वो 360 हो गया, राइट ना? यहां से वो यहां तक 360 हो गया और आगे 30 बढ़ गया, मतलब 360 में 30 ऐड हो गया, वो बन रहा है आपके लिए 390 डिग्री। ओके, सो 390 डिग्री बन रहा है, राइट? गुड वन। सो 390 डिग्री बन गया भाई। ये जो फिर 390 डिग्री, 30 डिग्री, -330 डिग्री, ये जो बने, ये क्या बने? ये बने तो बने co-terminal angles. So what is the definition of co-terminal angles? Without changing the position of initial ray and terminal ray, we are measuring the angle in the different way, that the angles are called as co-terminal angles. लेकिन भाई साहब ये तो कि हर टाइम पे आपको ड्रॉ करने के लिए कोई बोलेगा नहीं, that means you need to check, you need to cross how
दिस गिवन एंगल्स आर द कोटर्मिनल्स, या फिर दिए गए एक पेयर ऑफ एंगल्स कोटर्मिनल एंगल्स है क्या, ये हमें क्रॉस चेक करने के लिए क्या सोचना है। सो दिए गए एंगल्स में से दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है, और अगर ये सब्ट्रैक्शन मल्टीपल जा रहा है 360 डिग्री के बारे में, 360 से मल्टीपल में जा रहा है, तो आप बोल सकते हो कि दिए गया पेयर ऑफ एंगल्स ये क्या है, ये को-टर्मिनल एंगल्स है। डियर स्टूडेंट्स प्लीज चेक, अगर मैंने आपको एक एंगल दे दिया 900 और दूसरा एंगल दे दिया 900, वो भी माइनस, एंड आई एम आस्किंग डियर स्टूडेंट्स चेक एग्जामिन वेदर दिस गिवन एंगल्स आर को-टर्मिनल। फिर आपको क्या करना पड़ा, यू नीड टू टेक सब्ट्रैक्शन। भाई मेरे पास ये 900 वाला एंगल है, जिसमें से मैं दूसरा वाला एंगल दैट इज -900 एंगल क्या करने जा रहा हूं, सब्ट्रैक्ट। सर करना क्या है, पहले में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करना है या फिर दूसरे में से पहला सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों में से जो करना है वो करो। प्लस माइनस से मुझे लेना देना है नहीं, राइट। फाइनल आंसर के बारे में बात कर रहा हूं, यहाँ पे तो लेना देना है, माइनस माइनस प्लस बनने वाला है जो एंडिंग में आंसर मिलने वाला है वो प्लस रहे माइनस रहे, मुझे लेना देना नहीं है। मैं क्या चाहता हूं कि वो एंगल मल्टीपल रहे, कौन से एंगल का, 360 डिग्री का। जब मैं बात करूं 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, यस। कैसे सोचा भाई, जब इसको डिवीजन पूरा गया और आपका रिमाइंडर 0 हुआ, तब आपने बोला कि ये डिविजिबल है। अब मेरा एडिशन करने के बाद मेरा एडिशन कितना आ रहा है बेटा, 1800। नाउ वी नीड टू क्रॉस चेक कि भाई मेरा ये एंगल 360 के इसमें है क्या, राइट। माइनस माइनस प्लस बन गया ना बेटा, 900 डिग्री प्लस 900 डिग्री, सो 1800 आ गया। ओके, नाउ वी नीड टू चेक कि भाई ये 1800 जो एंगल मिल रहा है, ये 1800 जो एंगल है, क्या वो मल्टीपल है 360 के। तो बेटा रफ वर्क में चले जाते हैं, तो मैंने 360 डिग्री से डिवाइड करना होगा दिए गए एंगल को, राइट। सो चले जाए भाई थोड़ा बार रफ वर्क के लिए। रफ वर्क में अगर मैं सोचूं तो 1800 डिवाइड बाय 360, राइट, 0 0 कैंसल 18 1 जा 0, राइट, 18 2 जा, ओके, 2 1 जा, ओके, 2 5 जा, क्लियर। सो 5 के मल्टीपल में जा रहा है सर, ये 5 के मल्टीपल में जा रहा है। सो हाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आई एम सेइंग दैट इज 5 into 360 डिग्री which is multiple of 360 degree. Therefore given pair of angles are coterminal. मतलब बहुत ही प्यारे तरीके से हम लोगों ने डेफिनेशन सोच ली, समझ ली, राइट। क्लियर है, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स मूव अहेड। को-टर्मिनल एंगल समझने के बाद हमें देखना होगा कि अब तक जो हमारा एंगल मेजर करते आए वो अलग अलग तरीके से कैसे बोल रहे हो सर, ये क्या होता है रेडियन मेजर, क्या होता है डिग्री मेजर, ये सब पढ़ना है, राइट। ये सब पढ़ना है, ये सभी चीजों को देखना है बेटा, राइट। लेट्स मूव विद द next concept, that is sexagesimal system and the circular system. Okay, so what do you mean by the degree measurement? भाई डिग्री मेजरमेंट क्या हम लोग पढ़ते आए ना यार, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। भाई ये डिग्री मेजरमेंट है ना, जिसको नाम क्या दिया मैंने, दूसरा वाला नाम, दैट इज सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसे हमें डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। और दूसरा वाला नाम है सर्कुलर सिस्टम। इस सर्कुलर सिस्टम में हमारा एंगल मेजर किया जाता है, किसमें मेजर किया जाता है बेटा, रेडियन में। भाई सर रेडियन क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, सब देखेंगे, डर नहीं। ठीक है भाई, एंगल्स तो बचपन से पढ़ते आया, एंगल्स तो तू बचपन से देखते आया, राइट ना, गेटिंग। चलो फिर क्या होता है, ये सेक्साडेसिमल सिस्टम है क्या, हमें इसको अच्छी तरीके से समझ के लेना है। हमें इतना तो पता है कि वन कंप्लीट रोटेशन कितने डिग्री का होता है बेटा, बोल चल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हमेशा बोलता हूं कि अच्छी तरीके से कंसेप्ट दिमाग में डालना जरूरी है, ठीक है। चलो सो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे 1 डिग्री क्या होता है, जरा एक्सप्लेन कर रहे बेटा, 1 डिग्री क्या होता है तो एक्सप्लेन कर रहे। तो व्हाट यू कैन डू बेटा मुझे एक बात बोल, तेरे पास है 1 रुपया, 1 रुपये का मतलब कितने हो गए बेटा, 100 पैसे। अगर मैंने बोल दिया बेटा मुझे 1 पैसा क्या होता है बोल रहे, 1 पैसा क्या होता है बोल रहे, तो तू क्या करेगा रे बेटा, ये 1 रुपया है ना, इसके कितने टुकड़े करेगा रे बेटा, 100 टुकड़े करेगा, मतलब 1/100 बराबर ना। भाई वैसे ही मेरे पास अगर 360 है, उसको 1 डिग्री पूछा गया है, तो इसके कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, 1/360, राइट।
So what we can define beta? 1 upon 360th part, 1 upon 360th part of one complete rotation is called as 1 degree. Right dear? मेरे कंप्लीट रोटेशन के 360 टुकड़े कर दो, उसमें से जो एक टुकड़ा निकला उसको मैंने बोला दैट इज 1 डिग्री. चल भाई 1 डिग्री के साथ में सर और कुछ सुनने मिलेगा? यस, 1 मिनट मिलेगा, 1 सेकंड मिलेगा. मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? देखेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे. यस, लेट्स मूव अहेड. यस, अगर मैं बात करूं कि 1 मिनट क्या होता है और 1 सेकंड क्या होता है, डियर 1 मिनट के लिए मुझे क्या करना होगा? इस 1 के ऊपर डैश देना होगा, और 1 सेकंड के लिए मुझे इसके ऊपर डबल डैश देना होगा. ओके, सो अब मेरा 1 डिग्री के साथ वास्ता हो जाएगा. जो आपके साथ मिनट, आर, सेकंड, ये जो रिलेशन है ना, वही रिलेशन कंटिन्यू हो रहा है. इस 1 डिग्री को 1 आर पकड़ो तो मिनट और सेकंड आपको आसानी से आ जाएंगे. 1 आर मतलब कितने होते बेटा? 60 मिनट्स. राइट. 1 मिनट मतलब कितने होते बेटा? 60 सेकेंड्स. भाई उसी हिसाब से आगे बढ़ना है. मतलब अब मुझे करना क्या है? इसके 1 डिग्री के कितने टुकड़े करने होंगे बेटा? 1 upon 60th. 1 upon 60th part, 1 upon 60th part of 1 degree is called as 1 minute. Okay, and similarly that is 1 upon 60th part of 1 minute is called as 1 second. My dear students, कंसेप्चुअल लर्निंग रखना है, कंसेप्चुअल प्रिपरेशन करना है, बिल्कुल भी मैथ्स में तकलीफ नहीं होगी. अपने इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11 एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए बहुत ही बढ़िया बैच दैट इज उड़ान 4.0 बैच जो आपके लिए अवेलेबल है. यू कैन टेक एडमिशन फॉर पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी. यस डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छी तरीके से देखो तो इस बैच के फीचर्स क्या क्या जाते हैं. Each and every टॉपिक आपको लाइव इंटरेक्शन में पढ़ाया जाएगा. राइट. और गलती से अगर सेशन मिस भी हो जा रहा है तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल ही जाएगा डियर स्टूडेंट्स. यस, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव. यस, आने वाले एक्सेस आपको मिल सकते हैं सभी बैचेस के ही. पर्सनल मेंटरशिप है बेटा, 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है अपने बीच में, कोई भी डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा. हर एग्जाम के पहले आपके लिए जाएगा रिवीजन. ये सभी बढ़िया फीचर्स रेज हैंड रहे या फिर एआई का दोस्त रहे, 1-to-1 कॉल रहे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन रहे, आप मेरे से बात कर सकते हो डायरेक्टली. ऐसे मेरे बच्चे मेरे से कम्युनिकेट करते हैं. राइट. ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर, ये रहा आपका सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर. इसी हिसाब से आप एग्जाम भी दे सकते हो और खुद को जांच सकते हो कि कैसे पढ़ा जाता है. सो करना क्या है? इस बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको इंस्टॉल करना होगा इजी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर में जाके. राइट. डिस्क्रिप्शन में एवरीथिंग इज अवेलेबल डियर स्टूडेंट्स. लेकिन फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आया हूं, उड़ान 100. ये वाला कूपन अगर आप यूज कर लो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है. मतलब जो टोटल प्राइस जाता है 25,000 वो जाके आपको सीधा 11,000 मिल जाता है. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये 11,000 जो फीस है वो पूरे साल के लिए है. ये नोट डाउन करना. यस, सो आपको ये नोट डाउन करने होंगे ये नंबर्स. राइट. कुछ भी तकलीफ रहे हमारे एजुकेशन काउंसलर से डिस्कशन करो और आगे बढ़ो. डियर स्टूडेंट्स, कभी भी ध्यान में रखना, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आपको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी. यही देखा हम लोगों ने सेक्साडेसिमल सिस्टम, दैट इज डिग्री मेजरमेंट में. 1 डिग्री के लिए हम लोगों ने क्या बोला? दैट इज 1 upon 360th पार्ट ऑफ वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड एज 1 डिग्री. 1 डिग्री मतलब हमारा 1 आर से हम लोगों ने मैच कर दिया, तो क्या बोला? 1 upon 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री is called as 1 minute. भाई अब 1 मिनट के कितने टुकड़े कर रहा हूं मैं? 60 टुकड़े कर रहा हूं, तो उसका जो एक टुकड़ा निकला उसको मैं 1 सेकंड बोलने वाला हूं. So 1 upon 60th part of 1 minute is called as 1 second. Is it clear? And how it is denoted? ये आपने नोट डाउन कर लिया. ये था हमारा कौन सा? सेक्साडेसिमल सिस्टम. Now let's discuss about the circular system. What is the circular system? कि जिसमें हमारा एंगल काउंट करने वाले हैं, मेजर करने वाले हैं, किसमें रे? रेडियन में. करेंगे बेटा, करेंगे, टेंशन नहीं करेंगे. चेक. मेरा इनिशियल रे ओ ए, मेरा टर्मिनल रे ओ बी.
राइट भाई सीधी बात है यार, ये वाला डिस्टेंस पूछ लूं तो ये कौन है, रेडियस। भाई ये वाला डिस्टेंस पूछ लूं तो ये कौन है, रेडियस, राइट ना। सर्कुलर सिस्टम बोला गया तो रिलेटेड टू सर्कल ही तो जाएगा मेरे भाई। ओके ठीक है, तो अब मेरे पास जो ए बी मिला, जो मेरा आर्क है, इस आर्क का लेंथ अगर आर बन जा रहा है, आर मतलब कितना रे, अगर रेडियस आपका 5 है तो ये भी 5 जाएगा, ये भी 5 जाएगा, ये भी 5 जाएगा। अगर आपका रेडियस 7 है तो ये 7 जाएगा, ये 7 जाएगा, ये भी 7 जाएगा। ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होने वाला है उसको बोलूंगा 1 रेडियन। डियर स्टूडेंट्स, तो फिर ये 1 रेडियन, ये 1 रेडियन कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 1 निकाल के उसके ऊपर 0 नहीं लिखा है, 0 लिख दिया तो वो 1 डिग्री हो गया। तो अब मुझे क्या लिखना है इसके ऊपर, 1 और छोटा सा सी बना देना है, राइट। उसे बोल देंगे 1 रेडियन। अगर रेडियन मेजर समझ गया तो डियर स्टूडेंट ये तो चीज आपके लिए बहुत बढ़िया होगी। लेकिन अब पढ़ना है, मैंने बोला है कि इस चैप्टर का मेन मोटो, इस चैप्टर का मेन एम वही है क्या, दैट इज कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। सो वही हमें अच्छे तरीके से देखना है, वही हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है, राइट, गुड वन। सो क्या रिलेशन जा रहा है, सो रिलेशन के बारे में बात करें तो 1 दैट इज रेडियन कन्वर्ट करना है मुझे, थीटा रेडियन को कन्वर्ट करना है, ऐसे पढ़ के चलो। तो बेटा क्या बोलूंगा मैं, उस थीटा को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 180 बाय पाई से। पाई पता है सबको, दो जिसकी दो वैल्यू उठा दे हम लोग, 22/7 या फिर 3.14, राइट। सो उस अगर दिए गए एंगल रेडियन में है और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बाय पाई से, 180 बाय पाई से। और वही एंगल अगर मुझे डिग्री में दिया गया और मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो उस वक्त मुझे उस दिए गए एंगल को कन्वर्ट करना पड़ेगा 180 डिग्री, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं डरो, नहीं टेंशन नहीं करो, मैं यहीं पे हूं, कहीं पे नहीं जा रहा हूं, चेक कर लेना बेटा, चेक कर लेना। अगर मैंने आपको एंगल दे दिया 30 डिग्री, अगर मैंने आपको एंगल दे दिया 30 डिग्री और मैंने बोला कि भाई साहब इस 30 डिग्री को कन्वर्ट करके बताओ रेडियन में, तो आप क्या करने वाले हो, इस 30 को आप कन्वर्ट मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180 से। अब जो एंगल मिलेगा उसे बोलेंगे रेडियन। 0 0 कैंसल, 3 1 जा, 3 6 जा। सो फाइनल आंसर हमारा मिलने वाला है दैट इज पाई बाय 6, क्या रे, रेडियन। चेक वंस अगेन, डरना नहीं है, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। मैंने बोल दिया 60 डिग्री दे दिया बेटा, इस 60 डिग्री एंगल को कन्वर्ट कर दो, रेडियन में चाहिए मुझे। फिर कैसे करोगे बेटा, कैसे करोगे, राइट। सो कैसे करोगे, सो चेक कर लेना बेटा, दैट इज उसी 60 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 0 कैंसल, 6 1 जा, 6 3 जा, तो आपका आंसर जा रहा है पाई बाय 3, जो कि जाएगा रेडियन। सर के ऊपर, दिमाग के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, छोटा सा सी, राइट, गुड वन। उल्टा भी हो सकता है, क्या आपको दिया गया एंगल बोला गया कि रेडियन में है, दैट इज पाई रेडियन, कन्वर्ट करो कन्वर्ट करो कन्वर्ट करो, तो भाई दिए गए इस पाई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बाय पाई से। अब जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा डिग्री में, तो पाई पाई कैंसिल हो गया बेटा, मेरा एंगल कितना मिल गया, 180 डिग्री। दैट मींस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। आसानी से आप लोग बोल पाए। Is it clear to you? That means it's not a big deal for you to convert the angle from radian to degree, degree to radian. बस इसी एक मुद्दे के ऊपर हमारा ये पूरा चैप्टर जाने वाला है। Okay, so let's start and let's enjoy the exercise 1.1 dear students. डिस्क्रिप्शन में चले जाना भाई, एक एक क्वेश्चन, एक एक थिंग पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है अपने बैच में, जिसका नाम है राइट उड़ान, उड़ान 2026-27 डियर। इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव। के हमें अगर बात किया जाए कि 1.1 के जो पहला सवाल चला जा रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर को-टर्मिनल। भाई को-टर्मिनल एंगल्स कौन से है ये फाइंड आउट करने के लिए वो बोल रहा है। सो इफ यू आर ऑब्जर्विंग केयरफुली, मैं पहला वाला क्वेश्चन उठा रहा हूं जिसमें मुझे दो एंगल्स दिए गए 210 एंड -150 डिग्री। उनका ये बोलना है कि दिए गए एंगल्स चेक करो कैसे है, को-टर्मिनल है कि नहीं है, आर दे को-टर्मिनल और नॉट। सो उसके लिए मैंने क्या बोला था कि वो मल्टीपल निकलने चाहिए 360 डिग्री में से, राइट, मल्टीपल निकलने चाहिए 360 डिग्री में से। तो भाई चेक करो वो 360 डिग्री में से मल्टीपल निकलने के, उसके लिए क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। 210 माइनस 150 डिग्री। सर वो उसमें से ही क्यों माइनस करवा रहे हो, मुझे उल्टा करना है, कर ले बेटा, आंसर निगेटिव चला जाएगा, आंसर माइनस में चला जाएगा, दूसरा कुछ नहीं होगा, राइट, उससे कुछ भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चल बेटा आगे बढ़, दैट इज 210 प्लस 150 डिग्री
इफ यू आर एडिंग केयरफुली आपको कितना मिल रहा है 360 डिग्री, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 इंटू 360 डिग्री। हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विच इज मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, therefore given pair of angles are co-terminal angles। अभी उसी जगह पे अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल के बारे में सोचूं, उन्होंने दिया है 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो बेटा, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो माइनस माइनस प्लस बनने वाला है। अब ये 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री अगर मैं एडिशन कर लूं तो ये आंसर जाने वाला है 390 डिग्री। देख के सीधा ही पता चल रहा है कि भाई ये तो 360 के मल्टीपल में है नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, विच इज not multiple of 360 degree, therefore given pair of angles are not co-terminal angles। ओके, सिंपल से बात है बेटा कि अगर मुझे सब्ट्रैक्शन ले लिया, सब्ट्रैक्शन लेने के बाद अगर मुझे समझ में आ रहा है कि वो मल्टीपल जा रहा है 360 डिग्री में, तो मैं बोलूंगा कि ये कौन है, को टर्मिनल है। अगर ये उसके मल्टीपल में नहीं जा रहा है तो मैं बोलूंगा भाई ये को टर्मिनल नहीं है, फुल स्टॉप। राइट बेटा, ये दोनों के दोनों एग्जांपल्स मैं आपके लिए रख रहा हूं होमवर्क के लिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना बेटा, प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। देख बेटा, ये वाला एग्जांपल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, एम आई राइट? यस सर, वैल्यू बड़ी होती जाती है तो हमें डरना है क्या, बिल्कुल भी नहीं। यस, गो फॉर दिस कैलकुलेशन 860 डिग्री एंड 580 डिग्री। अरे नहीं आ रहा है तो छोटे बच्चे के माफी काम करना है यार, क्यों टेंशन करवा रहा है, राइट? दैट इज 860 डिग्री माइनस 580 डिग्री। अगर इन दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन लेना पसंद करूं, भाई साइड में चले जाओ यार, नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों टेंशन ले रहे हो। दैट इज 860 डिग्री माइनस 580 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करना है 0 8, राइट? दैट इज एक वन यहाँ पे चला गया ना, तो 7 माइनस 2, ये 2 बच गया यहाँ पे, गेटिंग ओके बेटा। सो ये 280 डिग्री विच इज मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, नो, तो भाई ये को टर्मिनल पेयर नहीं है, राइट? कुछ बड़ी बात नहीं बन रही है बेटा, एवरीथिंग इज इजी। अच्छी तरीके से करोगे तो सब कुछ समझेगा, ओके राइट? ये तो हम लोगों ने अच्छी तरीके से अभी सॉल्व किया ना, दैट इज 900 डिग्री माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 900 डिग्री हो गया, ओके? सो कितना हो गया इसका, ये 1800 डिग्री, राइट? सो इट इज मल्टीपल ऑफ 5 इंटू 360 डिग्री लिखवाया ना मैंने अभी, राइट? सो देयरफॉर गिवन पेयर इज को-टर्मिनल। मतलब अभी आपको अच्छी तरीके से समझ गया कि हमारे दिए गए एंगल्स कैसे तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो को टर्मिनल है या नहीं है, राइट बेटा? गुड, ठीक है, अच्छी बात है बेटा। अगर आपको समझ गया है सो लेट्स मूव अहेड विद द ड्राइंग द एंगल, डियर स्टूडेंट्स। सो एंगल ड्रॉ करने के बाद अब तक आपने देखा होगा कि हमने यूज किया था प्रोटेक्टर, लेकिन प्रोटेक्टर के साइड में, दोनों साइड में क्यों दिया, ये कभी ध्यान में ही नहीं आया सर। लेकिन यूज में करेंगे, कोई कुछ नहीं सर, इधर से चले जाओ या फिर उधर से चले जाओ, राइट ना? लेकिन नहीं बेटा, अब ये पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल्स अच्छी तरीके से ड्रॉ करने के लिए हमें समझ में आएगा। पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसे कौन से क्वाड्रेंट में जाना है और कैसे ड्रॉ करना है, राइट? ओके, सो let's move ahead with the first one, that is 140 डिग्री, वो भी माइनस वाला है बेटा, माइनस 140 डिग्री। फॉर ड्राइंग दिस एंगल बेटा मुझे पहले कौन ड्रॉ करना पड़ेगा, मैं ड्रॉ कर लूंगा मेरा एक्स एक्सिस, मेरा वाई एक्सिस, राइट? जिसे मुझे ड्रॉ करने के बाद एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड पोजीशन में बताने हैं ना मुझे, ओके? सो ये मेरा बन गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मुझे ड्रॉ करना है मेरा एंगल, तो मैं क्या करूंगा बेटा, यस, सो मेरा इनिशियल रे ड्रॉ कर लूंगा, जिसको क्या नाम दे दूंगा, मैं नाम दे दूंगा दैट इज ओ ए, राइट? ये बना ओ, ये बना ए। अब प्रोटेक्टर जाएगा, प्रोटेक्टर इसके ऊपर रख दूंगा और ड्रॉ कर लूंगा 140 डिग्री, और 140 डिग्री का ज्वाइंट कर दूंगा। तो अब मैं कैसे ज्वाइंट करूं, यहां से यहाँ पे मैंने ज्वाइंट कर लिया, और सर यहाँ पे जो मुझे एंगल मिला मैंने लिख दिया 140 डिग्री।
सबसे बड़ी गलती यही पे होगी, क्योंकि आपने इसको कौन से डायरेक्शन से कंसीडर किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, और आपको पूछा क्या गया, -140, मतलब आपको कहां से जाना था, इस डायरेक्शन से जाना था। इसीलिए संभाल के करना बेटा, संभाल के करना। अब मेरा प्रोडक्टर इस डायरेक्शन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, काउंटिंग करना इस डायरेक्शन से स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ पे आने के बाद मुझे जब 140 मिल जाएगा तो 140 मैं मार्क कर लूंगा और मैं हटा दूंगा प्रोडक्टर। हटा देने के बाद मैं सीधा सीधा यहाँ पे मेरा टर्मिनल रे ओ बी ड्रॉ कर लूंगा। इज इट क्लियर? अब ये जो मुझे रिप्रेजेंट करना है, मुझे इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जिसको मैं बोलूंगा -140 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, अब आप बोलोगे सर मुझे 180 डिग्री तक प्रोडक्टर पे दिखाई पड़ रहा है, ये 250, ये 420, ये तो बहुत 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 बड़े बड़े एंगल होते जा रहे हैं, 750, ये तो बहुत बड़े एंगल होते जा रहे हैं। नहीं नहीं, जरा इसको अच्छी तरीके से आसानी से देखो बेटा। अब मैं आपको ड्रॉ करने के लिए बोलूंगा कौन सा वाला रे, यस दैट इज 250। एक दो एंगल ड्रॉ कर लिए तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा करना क्या है, उसके बाद में आप आसानी से कर पाओगे, बिल्कुल भी तकलीफ की बात नहीं है, और खुद से करना पड़ेगा। खाली वीडियो देख लिया मतलब हो गया, ऐसे नहीं होता बेटा। राइट, खुद को कुछ तो करना पड़ेगा। चलो, सो लेट्स स्टार्ट फॉर ड्राइंग 250 डिग्री। 250 डिग्री का मुझे ड्रॉ करना है एंगल 250 डिग्री। ओके, ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस। क्लियर? लेट्स स्टार्ट ड्राइंग फॉर दिस 250 डिग्री। भाई 250 डिग्री के बारे में बात करूं तो बात है नहीं सर, लेकिन वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो? पॉजिटिव डायरेक्शन में। मतलब मेरा इनिशियल आर्म मैं ड्रॉ कर लेता हूं, मेरा इनिशियल स्टैंडर्ड पोजीशन में ड्रॉ कर लिया मैंने, ये आ गया ओ ए। राइट, ये इनिशियल आर्म अब मुझे कौन से डायरेक्शन में मूव करना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि मेरा एंगल कौन है? पॉजिटिव। भाई सर मैं यहां से यहां तक चला गया तो मेरा कितना एंगल चला गया रे? 180 डिग्री। अब क्या करूं सर, ये 180 डिग्री के आगे है। भाई कितना आगे है? तो फिर इस 250 में से 180 डिग्री माइनस तो कर ले, देख तुझे क्या आंसर मिल रहा है। राइट, दैट इज 70 डिग्री। भाई 70 डिग्री मिल रहा है। अब क्या कर, अब क्या कर, अब 70 डिग्री तुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब तुझे प्रोटेक्टर ऐसे लगाना पड़ेगा। राइट, और काउंटिंग यहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 70 डिग्री मार्क करके इसको छोड़ देना पड़ेगा। राइट, तो ये यहाँ पे चला गया, समझ ले। ओके, यस, तो ये 70 डिग्री आ गया। तो अब ये यहां से गिनती करिए कितना हुआ? 180। 180 के आगे कितना गया? 70। तो ये टोटल कितना बना? 250। तो तू रिप्रेजेंट कैसे करेगा? ऐसे। ओके, दैट इज 250 डिग्री। सर ये 750 देखो ना, ये 750 तो बहुत बहुत बड़ा 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 लग रहा है। नहीं डर, डरना मना है, डरना मना है भाई, पढ़ना है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। कौन सा पढ़ना है हमें? 750 डिग्री। भाई 750 डिग्री ड्रॉ करने के लिए पहले तुझे कौन सा ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा? यस, तुझे ड्रॉ करना पड़ेगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तूने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, कर लिया ड्रॉ तूने, ठीक है। अब क्या करेगा बेटा? अब क्या करेगा? अब तुझे इनिशियल रे ड्रॉ करना पड़ेगा। सो इनिशियल रे तो हमें पक्का पता है कि कहां पे ड्रॉ करना है मुझे। इनिशियल रे कहां पे ड्रॉ करना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है। तो ये बना वर्टेक्स ओ, ये बना वर्टेक्स ए, ठीक है। अब मैं देखूं तो 750 डिग्री, मतलब मैं टेंशन में आ गया सर। भाई जरा थोड़ा सा जरा रफ कैलकुलेशन कर ले तो, थोड़ा सा जरा रफ कैलकुलेशन कर ले तो, मतलब अब मैं बोलूं 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री, तो 360 प्लस 360 टोटल डिग्री कितना जा रहा है? ये दोनों के एडिशन करो तो ये 720 डिग्री निकल रहा है सर। लेकिन उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे? 30 डिग्री, फिर जाके मेरा आंसर बनेगा 750 डिग्री। राइट, तो एक्चुअल में मुझे एंगल कौन सा ड्रॉ करना है रे? 30 डिग्री ड्रॉ करना है मेरे भाई। तो उठा ले प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर रख दे इधर, राइट ना, प्रोटेक्टर रख दे इधर, और क्या कर ले? 30 डिग्री करके मार्क कर ले इसको। ओके, राइट, तो मैंने ये 30 डिग्री करके मार्क कर लिया, ठीक है। मैंने ये 30 डिग्री करके मार्क कर लिया। अब तू बोलेगा सर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं 30 डिग्री, तो बेटा ये तेरा रॉन्ग हो जाए, क्योंकि उन्होंने 30 डिग्री तो पूछा है नहीं। उन्होंने क्या पूछा है आपको? 750 डिग्री ड्रॉ करने के लिए बोला है, राइट। तो इसके लिए आपको ऐसे लिख के नहीं होगा। फिर क्या करना होगा सर? देख बेटा, मैंने यहां से स्टार्ट किया, घूमते हुए आया, एक कंप्लीट रोटेशन बनाया, अब घूमते हुए आया, दूसरा कंप्लीट रोटेशन बनाया, अब यहां तक आया तो कितना हुआ? 720, राइट। उसके आगे कितना जाना पड़ेगा मुझे? और 30, ठीक है। तो ये पहला रोटेशन, ये दूसरा रोटेशन, और आगे बढ़ के जाके मैं यहाँ पे रुक गया। अब मुझे इसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दैट इज 720 डिग्री। अगर मुझे कोई बोले कि भाई ये 750 डिग्री जाएगा, बराबर
750 डिग्री। भाई मुझे कोई पूछेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, राइट, तो आपके पास सीधे सीधे सवाल रहेगा, भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। मतलब इस तरह क्या हुआ, 750 डिग्री और 30 डिग्री, क्या ये को टर्मिनल एंगल हुए क्या? यस यस, तो ये बने को टर्मिनल एंगल्स। बिकॉज 750 डिग्री में से 750 डिग्री में से अगर मैं 30 डिग्री माइनस कर लूं तो मेरे पास आंसर जा रहा है 720 डिग्री, एंड विच इज मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, इसीलिए बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स। मतलब अभी हम लोगों ने देख लिया कि हमें अच्छे तरीके से कैसे ड्रॉ करना है। सर ये 11 120 का बोलो जरा सर। यस 11 120 का बोलो। चले करेंगे ना, कैलकुलेशन करके बताता हूं, बाकी आप ड्रॉ कर लोगे बेटा, ठीक है। 1120 डिग्री, भाई देख 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री, 3 बार देख एडिशन कर, तो फिर क्या हुआ बेटा, देख तो 1080, ठीक है। अब 1080 में कितना ऐड करूं, तो बेटा मेरा 1120 आ जाएगा। यस यस, दैट इज 40 डिग्री। अब कितना बनेगा ये 1120, मतलब एक्चुअल में मुझे कितना ड्रॉ करना है, एंगल 40 डिग्री ड्रॉ करना है, राइट। एंगल कितना ड्रॉ करना है, 40 डिग्री ड्रॉ करना है। क्लियर टू यू, समझ में आ रहा है? यस डियर यस। तो भाई एंगल कौन सा ड्रॉ कर रहे हो और उसी के साथ में कैसे काम करवा रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, गिव मी अ मिनट, विद इन अ मिनट ये टेक्निकल इश्यू क्लियर हो जाएगा। ओके ठीक। सो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं कि जो हमें कॉन्फिडेंटली मार्क देगा, और इस चैप्टर का मेन मोटो, मेन एम क्या जाएगा डियर स्टूडेंट्स, दैट इज कन्वर्जन ऑफ एंगल, दैट इज कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम व्हाट बेटा, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। ये बहुत मायने रखेगा बेटा, ठीक है। यस, गुड वन। अगर आप आना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो अच्छे प्लेटफॉर्म पे, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11 के लिए इजी लर्निंग एक बहुत ही उम्दा और बढ़िया आपको प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको प्रिपरेशन करने मिलेगा। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11 के लिए। गुड 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 गुड। अब यहाँ पे बोल रहे भाई कन्वर्ट द एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन, कन्वर्ट द एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। तो फिर कैसे करे सर? तो मैंने देखा ना आपको, अभी कुछ तो एग्जांपल लेके मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया ना, राइट। हाउ टू कन्वर्ट एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। अगर मैं डिग्री टू रेडियन जाना चाहूं, अगर मैं डिग्री टू रेडियन जाना चाहूं तो मुझे क्या करना होता है, उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। और रेडियन टू डिग्री जाना चाहे तो क्या करना होता है, उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। यही चीज आपको दिमाग में रखनी है, यही चीज आपको साथ में रखनी है और आगे बढ़ना है। ओके, प्लीज चेक प्लीज चेक प्लीज चेक। पहला वाला एंगल उन्होंने कन्वर्ट करने के लिए दिया, दैट इज 85 डिग्री। कैलकुलेशन अच्छी तरीके से करने होंगे, डरना मना है। फर्स्ट वन, गो फॉर द कैलकुलेशन, गो फॉर द कैलकुलेशन, दैट इज 85 डिग्री। अगर इस मुझे 85 डिग्री को मुझे बट कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 85 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रे, पाई बाय 180 डिग्री, राइट। अब ये क्या हो गया, रेडियन। भाई इसको कैलकुलेशन तो करना है ना आपको, कैलकुलेशन तो टेबल तो आते हैं ना, अरे ज्यादा टेबल नहीं आते तो भाई फाई के टेबल से चले जाओ। मैं कौन सा बोल रहा हूँ आपको, बड़े बड़े एंगल्स उठा लो, बड़े बड़े कैलकुलेशन कर लो, बिल्कुल भी नहीं। सादे सिंपल कैलकुलेशन करके आपको आगे बढ़ना है, राइट। गेटिंग, गुड वन डियर एवरीवन। अब मैं इसको डिवाइड करना पसंद करूंगा, तो आपको डिवाइड करने के बाद इसका आंसर क्या मिलने वाला है बेटा, यस दैट इज 17 पाई बाय 36, 17 बाय 36। सर कैसे करवाए सर, क्यों करवा रहे हो सर? देखना बेटा, 85 इंटू पाई बाय 180, ठीक है। ज्यादा नहीं करो तो 5 से तो डिवाइड कर ही सकते हो ना, यस और नो। सो 5 1 जा तो 3 बच गए, 5 ये 35 हो गए, फिर 5 7 जा, राइट, यस। 5 3 जा बच गए 3, 30 हो गए, राइट। 5 6 जा करके आपने ये आंसर ले लिया। इज इट क्लियर टू यू? सो डरना नहीं है, शांति से कैलकुलेशन करना है और आराम से आगे बढ़ना होगा। कन्वर्जन ऑफ एंगल, ठीक है। लेट्स मूव विद द सेकंड वन, लेट्स मूव विद द सेकंड वन, दैट इज 250 डिग्री। 250 डिग्री, भाई 250 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें रे, रेडियन में। तो इस 250 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज पाई बाय 180। अब जाके जो मुझे मिलेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, रेडियन। अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो फिर आपको क्या मिल रहा है भाई, यहाँ पे देख तो 25 पाई बाय 18। अब ये कौन बन गया बेटा, रेडियन, राइट। अच्छे तरीके से सोचो, अच्छे तरीके से समझो तो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आप शांति से कैलकुलेशन नहीं करोगे
तो बिल्कुल आपको तकलीफ होगी ही होगी डियर स्टूडेंट्स, राइट। सो सिमिलरली ये एग्जांपल मैं होमवर्क के लिए लेकर आऊं, सर ये कुछ तो अलग दिख रहा है, ये देखो जरा, 1 2 3, नहीं रे यार, बहुत ज्यादा इजी है, एकदम 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 इजी है, बिल्कुल भी नहीं डरना है डियर, राइट। गो फॉर द कैलकुलेशन। अब ये बने 65 डिग्री एंड 30 मिनट्स। भाई पहले डिग्री डिग्री में तो पूरा कन्वर्ट कर लो, तभी तो जाके उसको रेडियन में कन्वर्ट कर पाओ, वही नहीं करिए तो क्या करे। अब मुझे बात बोल, जब मैं बोलता हूं ना तेरे पास 5.5 रुपए है, तो मतलब क्या रे, 5.5 ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, राइट ना, मतलब कितने रे, 5 रुपए 50 पैसे, ऐसे ही बोलते हैं ना, यस और नो, गेटिंग और नॉट, ऐसे ही बोलते हैं ना भाई, वैसे वैसे ही हुआ ना। अगर मेरा 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना है डियर, 60 मिनट्स, राइट। रिपीट रिपीट रिपीट, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना है रे, 60 मिनट्स। तो भाई अब मेरे 30 मिनट्स में यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ, राइट। व्हाट, वेट बेटा, ठीक है। अभी अगर मैं बात करना चाहूं कि मुझे कन्वर्ट करने हैं, राइट, तो वे कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, इसको पहले 30 मिनट्स को कन्वर्ट करना होगा डिग्री में, तो दैट मींस हाफ डिग्री हो गया यार, मतलब कितना हुआ देख तो, इज इक्वल टू 65 प्लस 1/2, ये क्या हुआ रे बेटा, डिग्री। भाई इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं, इसको मैं सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ना चाहूं, तो व्हाट यू विल राइट बेटा, यस 65 टू जा, दैट इज 130, 130 प्लस 1, दैट इज 131 डिवाइड बाय व्हाट बेटा, 2। अब ये कौन बने रे, डिग्री, और एक बार आपके हाथ में डिग्री लग जाए तो बाद में कुछ तकलीफ तो है नहीं। 131 डिवाइड बाय 2 इनटू किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, पाई बाय 180 से, राइट, रेडियन। डियर एवरीवन प्लीज नोट, तो आपका आंसर बनते जा रहा है, दैट इज 131 पाई बाय 360। अब ये कौन बना, रेडियन। दैट इज कन्वर्जन ऑफ एंगल from radian to degree, degree to radian. It's not a big deal for you dear students. सॉल्व केयरफुली, अगला वाला सवाल फिफ्थ वाला भी सॉल्व कर लेते तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, राइट। सो व्हाट इज द फिफ्थ क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं वो फिफ्थ क्वेश्चन में, दैट इज 75 डिग्री 30 मिनट्स। तो भाई अब देख क्या भी दिखाई पड़ रहा है, 75 डिग्री, राइट, प्लस 75 डिग्री प्लस 1/2, अब ये पूरा डिग्री हो गया भाई, 75 का डबल कर ले, 150 हो गया, 150 प्लस 1 दैट इज 151 हो गया, राइट, बाय 2। लेकिन ये पूरा कौन है फिलहाल के लिए, अभी भी डिग्री। इस डिग्री को कन्वर्ट करना चाहते हो, तो 151 डिवाइड बाय 2 इनटू व्हाट बेटा, पाई बाय 180, राइट। मतलब फाइनल आंसर ये कौन मिल रहा है आपको, रेडियन। ओके, सो 151 पाई बाय 360 डिग्री, 360 radian, right? That is conversion of angle from degree to radian. अब उल्टा भी जा सकते हैं यार, राइट। बेटा देख, अपने प्लेटफॉर्म पे एक एक एग्जांपल, एक एक चीज नाम के लिए इजी लर्निंग नहीं है, तुझे पढ़ना है अच्छे तरीके से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल है, एवरीथिंग इज देयर, यू कैन ज्वाइन द बैच। कि जहां पे लाइव इंटरेक्ट, क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे तू मेरे से लाइव इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, तेरे जो डाउट्स है, तेरे दिमाग में जो चल रहा है, तो वो तू पूछ नहीं पा रहा है, वहां पे क्या होगा, 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा, जिसकी वजह से तुझे सॉल्विंग करना बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, राइट। ओके, ठीक है। डियर वन, अभी एंगल्स किस में दिए गए, एंगल्स आपको दिए गए रेडियन में, और किस में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपका एंगल आपको अभी डिग्री में कन्वर्ट करना है। फिर क्या करना होगा सर, मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हमने पढ़ा है, दैट इज 7 पाई बाय 12। अब ये दिया गया रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, 7 पाई बाय 12, राइट। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं बेटा, अभी इसे किससे मल्टीप्लाई करूं, 180 बाय पाई। अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर तो निकलने वाला है। किससे क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो और क्या आंसर मिल रहा है, ये बहुत मायने रखता है बेटा। ये पाई पाई कैंसिल हो गया, राइट। यस, 6 2 जा, 6 3 जा, ओके, यस बेटा, 2 1 जा, 2 15 जा, क्लियर। कैलकुलेशन कर, मल्टीप्लिकेशन कर, भाग नहीं। अगर तू कैलकुलेशन कर लेगा तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन कैलकुलेशन नहीं करेगा तो तुझे तो तकलीफ तो होनी है, राइट। डरना मना है, सो इट गोज टू
105 डिग्री, राइट। फिर से बोलू, पाई पाई कैंसल, राइट। 6 2 जा, 6 3 जा, ओके, 2 1 जा, 2 15 जा, राइट। सो 15 7 जा 105 डिग्री आपका आंसर यहाँ पे मिल गया। क्लियर। दूसरे वाले सवाल की तरफ देखो तो दूसरे वाले सवाल में बोला गया है 5 पाई बाय 3 कौन रे, रेडियन। वो भी माइनस में दे दिया यार, यही पे दिया है ना, कहाँ पे मैं अलग से बात कर रहा हूँ। और एक चीज बोलना पसंद करूंगा कि ये चीज दिमाग से हटा दो कि भाई रेडियन में एंगल दिया गया, इसका मतलब वो पाई में आ जाता है, वो पाई में आ गया इसका मतलब वो किस में आ जाता है, राइट। पाई उसमें नहीं है, इसमें डिग्री आ गया, नहीं ऐसे नहीं होता बेटा, क्योंकि आगने वाले कुछ मिनट में आपको समझ में आएगा कि वो कैसे दिख रहा है आपको, राइट। डियर, गो फॉर द कैलकुलेशन, दैट इज माइनस ऑफ 5 पाई बाय 3, जिसको मैं मल्टीप्लाई करने जाऊंगा 180 बाय पाई से, क्योंकि मुझे एंगल किस में चाहिए रे, डिग्री में चाहिए। व्हाट हैपेंस, पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 1 जा, 3 6 जा, राइट, 60। सो 6 5 जा 300, इट गोज टू माइनस 300 डिग्री। एंगल तो आपने कन्वर्ट कर लिया, राइट। अब यहाँ पे देख बेटा, तीसरे वाले सवाल में क्या पूछा गया, तीसरे वाले सवाल में क्या पूछा गया, 5 रेडियन दिया गया। भाई 5 रेडियन दिया गया तो उसमें तो कुछ है ही नहीं ना, 5 रेडियन ना, उसमें तो पाई दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है, मैं उसी से मल्टीप्लाई करूंगा, 180 बाय पाई से ही मल्टीप्लाई करूंगा, मैं कुछ अलग से नहीं करूंगा। गेटिंग, उसी से मल्टीप्लाई करना है, उसी से आगे बढ़ना है, तो जो आंसर मिलता है वो लिख देना है, दूसरा क्या है, राइट। 900 डिवाइड बाय पाई कौन आ गया बेटा, ये डिग्री, ठीक है। सो केयरफुली कैलकुलेट करना है, केयरफुली मल्टीप्लाई करना है और आपको आगे बढ़ना है। इज इट क्लियर बेटा? यस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको कुछ भी तकलीफ रहे तो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस नंबर्स। आपको ये नंबर्स नोट डाउन करने हैं, हमारे एजुकेशन काउंसलर आपसे बात करेंगे, कुछ भी तकलीफ रहेगी तो आपको वो हेल्प आउट कर देंगे। सो आपको करना होगा इजी लर्निंग ऐप डाउनलोड, और मिलेंगे अगले वाले वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम ऑन दिस कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इसी चैनल पे इसी वीडियो के साथ आने वाले वीडियो को देखने के लिए लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू।